साल में अगर आप 4 बार दोगे, मेरे से 4 बार दी भी नहीं गई, मैं जी आपको जी। बता दूं, लेकिन दोगे तो 100% 3 साल से पहला पहला आपका पेड़ कट जाएगा। मैं आपको ये बात बता रहा, लिख के दे रहा। नहीं आपकी। बाकी तो आप इसमें जो भी आप इसमें जैसे गौर करोगे, जी। उससे भी आगे है। आप इसमें फिर सेकेंडरी तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज हम अपने गांव के पास धीराडी गांव में आ गए हैं और पंकज भाई के पास, जिन पे 60 बीघे धरती है और डंडे की ज़मीन में इतने बेहतरीन पेड़ कर दिए। 1 साल 8 महीने के पेड़ को इन्होंने 20-22 इंची पेड़ कर दिया। और कैसे, पूरी जानकारी वीडियो में मिलेंगी और क्या क्या खाद इसमें ये डालते हैं, पूरी जानकारी देंगे। इतने संपूर्ण किसान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, पूरी जानकारी भाई ने दी है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें आप। हमें भी मिलाते हैं पंकज भाई से आपको। तो भाई जी राम राम। राम राम जी साहब। भाई जी आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा किसान भाइयों को। देखो, मेरा नाम पंकज राठी है, जी गांव धीराडी, जी पोस्ट भोपाल और जिला मुजफ्फरनगर, जी। यूपी से हूँ। अच्छा। साइड बिजनेस खेती के साथ साथ में होना चाहिए, जी क्योंकि जैसे आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव हुआ है, ऐसे ही खेती में भी आते हैं। जी जी अगर हम खालिश गन्ने गन्ने की खेती करेंगे जी। तो गन्ने में भी कहीं ना कहीं कोई कितने साल तक डाउन आवा, तो 2-3 साल तक फिर अच्छे रेट पर बिका। तो सेम पॉपुलर का भी यही हिसाब है। पंकज भाई, पहले तो आप ये बताओ, आपने कितने बीघे में तो प्लांटेशन करी है पॉपुलर की? ये हमारे लगभग हो गए 20-22 बीघे के आसपास हो गए हैं। अच्छा जी। और ये बताओ, आपके पेड़ की एज कितनी है इनकी? इनकी 1 साल 8 महीने अभी हुए, 20 महीने में आप मान। अच्छा, तो शुरू के साल गन्ना रखा आपने? गन्ना था इसमें, सरसों थी, और सरसों में ही लगा था, फिर मैंने इसमें गन्ना लगा दिया था। अच्छा जी। और इसकी जो मैंने उसी में ही लगवा के, और इसके जो मैंने वो कराई थी प्लांटेशन उस टाइम पे, जी तो मैंने थोड़ा, मेरा स्वभाव ऐसा है, जब कोई काम करो तो अच्छी तरीके से बहुत करना बढ़िया चाहिए, जी बात आपकी। अन्यथा ना करो। जी जी तो मैंने जब इनका प्लांटेशन कराया तो मैंने पहले ही इनमें कार्बनडाजिम मैनकोजाइब जो आता है एक जी साल्ट, जी उसमें और प्लस उसमें रिजेंट मिला के इन्हें ट्रीट करे। जैसे वो पौध आई थी तो जी जी। उसमें डबोया और वे फिर लगवाई वे। प्लांटेशन से पहले? जी जी जी, जी और उनमें वे लगवाई। जी लगवाते के साथ ही मैंने उसमें 1 कप मुट्ठी सुपर सिंगल फास्फेट जी इसमें डलवाया सारों में, और जी 1 चम्मच रिजेंट, जी वो दानेदार वाली। जी जी। उसके पास मैंने इसमें मिट्टी डलवाई, तो मैंने मिट्टी जो गड्ढों से निकली थी वो नहीं डलवाई, अच्छा जी। खेत की जो ऊपर की मिट्टी हो खतीली अदरवाइज वह डलवाई, जी जी और पानी लगवा दिया। फिर इसमें जब बैठ गई मिट्टी हुआ तो फिर इसमें दोबारा फिर से वही खतीली मिट्टी दूसरी जगह से वो डलवा दी। जी। तो कहने का मतलब ये, समय पे कोई भी पेड़ मेरा मिस नहीं हुआ और अच्छी तरह मोल का है। जी। फिर मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा लागत नहीं दी। अच्छा जो जी। अपने गन्ने में रेगुलर जो डलता है खाद पानी, जी वैसे तो आप कोई भी फसल करोगे तो उसके 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बिल्कुल। अगर आप ये देते रहोगे तो सेकेंडरी तत्व की भी इतनी वो नहीं है, लेकिन सेकेंडरी भी अगर आप दोगे, जैसे मैन सभी पौधे को चाहते हैं वही इनकी ज़रूरत है। बिल्कुल जी। अगर आप इनकी ज़रूरत पूरी करोगे तो 3 साल में 100% आपका पेड़ कट जाएगा। बात पंकज भाई, जो गन्ने को जरूरत है जिस चीज़ की, वही पॉपुलर के समथिंग सेम सेम है इनका। सेम बिल्कुल है जी। बिल्कुल वही पानी है, वही भाई अपना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। जी जी ये जी। गन्ने में थोड़ा अब गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की हो रही। इनमें 1-2 दिन अगर ध्यान नहीं रखा जा जी। तो इनमें वो भी चलेगा। आप पंकज भाई, एक तो ये बताओ, ये भूड़ की ज़मीन में, रेत की ज़मीन में हो सको पेड़? हाँ, ये रेत की ही ज़मीन है। जैसे रेत की ज़मीन में 38 वैरायटी बहुत अच्छी हुई, ऐसे ही जो डहर के मुकाबले मुझे रेत में ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, बेहतरीन पेड़ चल रहे। हाँ, मुझे संतुष्टि है लगा के, ऐसा जी नहीं जी। लगा कि आपने कितनी दूरी प्लांटेशन कर रखी है, ये बताओ? ये मैंने जो फर्स्ट टाइम करी वो 13x13 पर करी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये कम रहेगी। अब की बार जो मैं करूँगा वो 15x15 पर करूँगा। उससे और भी अच्छी ग्रोथ होगी। हाँ, वो वही जब धूप हवा बिल्कुल। ज़्यादा लगेगी तो वही तो उसकी किसान भाइयों को बताओ, कुछ किसान भाई अपने ये मान के चलो 12x12 या 10x10 लगाना चाह रहे हैं, हट नहीं रहे इस बात से, तो उन्हें क्या संदेश है आपका, ये बताओ? भाई, लगाने को लगा सकते हो, लेकिन उनकी ग्रोथ कम होगी जी और उनकी बिक्री का भी कम पैसे लगेंगे। ये एक खेत में उन पर लगा लो, एक खेत में 15x15 पर लगा लो, और फसल भी नहीं अच्छी हो पाने की, जो फसल गेहूं की भी नहीं फसल हो आप लेना पाएगी। चाह रहे हैं। जी जी जी। जी जी और पैसों में यही ज़्यादा जाएंगे, वे पेड़ के पैसे नहीं लगाते, वे वजन के पैसे लगाते हैं। जी जी। तो ये बताओ पंकज भाई, जैसो ये आप पॉपुलर की खेती कर रहे हैं, तो किसान भाई किस तरह अपनाओ इसको? छोटे किसान भी करो या बड़े करो, या गन्ने से कैसे इसमें बजट ज़्यादा ना बताओ आप? देखो, मेरा मानना यो है, गन्ने में क्या हो रहा है, पिछले
4-5 साल से किसान बहुत परेशान हो रहा, जी तो समय पर पेमेंट नहीं मिल रहा। जी दूसरी बात यह है कि उसमें कीटनाशक इतने डलने लगे और फंजीसाइड, जी अब कोई खास ज़्यादा बचत नहीं रह रही। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि आप सारी ज़मीन में पॉपुलर लगाओ, जी लेकिन जो गन्ने का किसान है वो थोड़ी में लगाओ, एक साइड बिजनेस हो जाएगा बिल्कुल उसका। बिल्कुल और हर साल लगाओ, हर साल कटवाओ, इस तरह से अपना रूटीन बना लो और अपनी खेती भी आधी ज़मीन में करते रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल इससे क्या बेनिफिट होगा, जिसमें आपके पेड़ कट जाएंगे, एक तो उसमें उर्वरा शक्ति लौट आओगी जी आपकी धरती की, जो कभी पहले थी। बिल्कुल ताकत आ जाएगी कार्बन ज़मीन की में। जो मात्रा वो घटती जा रही, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें इतने पत्ते गलते हैं। आप इसकी मिट्टी दिखाओ, काली होगी, अन्यथा आप रेत की मिट्टी दिखाओगे, लालपन पे होगी। ये तो पंकज भाई अभी तो 1.5 साल ही हुआ हाँ, और और 1.5 इसमें भी साल आप में इसकी देख और लो, काली मिट्टी हो चुकी। बिल्कुल बिल्कुल जी और इसमें आप 2 साल पेड़ कटवाने के बाद में 2-3 साल इतनी अच्छा पैदा लोगे, अगर आप पूरी का खाद भी नहीं डालने के इसमें, उस समय भी आपको भरपूर पैदावार मिलेगी गन्ने की, और बीमारी भी कम आएगी। अदरवाइज नए खेत में लगाते रहो, कटवाते रहो, और जिनमें कटते रहेंगे उनमें अपनी पैदा लेते रहो, तो इससे आपके दवाई का खर्चा भी घट जाएगा, गन्ना भी अच्छा होगा और अपना साइड बिजनेस भी हो जाएगा। एक बात क्या है कि गन्ने की खेती पहले पक्की खेती मानी जाती, बिल्कुल जी तो उसमें क्या होता है, समय पे, अब जब समय पे पैसे नहीं मिलता, बिल्कुल जी टूट में पैसा मिल रहा, कभी पता लगा 6 महीने में मिल रहा, तो कभी साल भर में। इसमें क्या है, जब 1-2 लाख के 4 लाख के आदमी एक साथ बेचेगा, तो वो उससे कुछ काम भी कर सके। बिल्कुल एक इससे ये भी सीधा सीधा बेनिफिट है। सही। तो आप ये बताओ जो किसान भाई कह रहे हैं कि भाई पॉपुलर लगा के खेत खराब हो जाएंगे, उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये बताओ। नहीं, वो तो अपनी सोच की बात है, उनकी सोच उनके साथ में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे हिसाब से तो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा आपका खेत, और ज़्यादा खिलता हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप पेड़ लगवाओ अपने खेत में, जी दूसरे को मत सताओ। मेरे पेड़ के खेत के आप चारों तरफ को दिखाओ, हाँ जी मैंने चारों तरफ दोहरा छोड़ के लगा बिल्कुल रखा, बिल्कुल बिल्कुल जी। ना किसी ने मेरा पेड़ तोड़ा, ना कोई पेड़ मेरा सुखाया। देखो भाई की सोच भाई इतनी बढ़िया आ गई, किसी किसान भाई को इन्होंने परेशान नहीं कर रखा, सबसे 10-10 15-15 फीट जगह छोड़ रखी जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। हाँ, वो चारों तरफ खेत दिखाओ गन्ने के, किसी के पे 1% भी छेल नहीं है जी किसी जी के जी पास में। तो मैंने तो सबको अपना भी वही रवैया है, दूसरे को आप पेड़ लगाओ, लेकिन छोड़ कर लगाओ, बिल्कुल 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 ताकि दूसरे को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि फायदा हम ले रहे, तो नुकसान दूसरे को क्यों दिया बिल्कुल जाए? बिल्कुल बात है जी ये। तो ये है और मेरा। ये बताओ जैसे कोई भाई नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए कितनी अच्छी खेती है। वो सारे अपनी ज़मीन में लगा देंगे, तो उन्हें जब भी फायदा है, अगर उनका साइड बिजनेस है। जी अगर कोई गन्ने खेती पर आधारित है, वो सारी मना लगाओ, मेरी राय यह है। जी वो अपने में गन्ने की, सब्जी की, जो भी अदरवाइज और खेती कर रहा हो, वो उसका रेगुलर करते रहे, अपना कुछ हिस्से में लगा हुआ है वो। थोड़ी लेकिन ऐसा चाहे हर साल 1 बीघे में ही लगा हुआ और 1 बीघे ही कटवा हुआ है, जी इस तरह जी से वो अपना बना लो रूटीन। बिल्कुल सही बात है। और जो नौकरी या बिजनेस कर रहे, दुकान चल रही है, जो वे बटाई से देने से अच्छा है पेड़ लगा लो, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। बढ़िया जी, जो आदमी अपना अपने गांव से भी दूर है या शहर से दूर है, उनका आना महीने या 2 महीने में हो जाए, उनके लिए तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है पंकज भाई। जी 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 कोई भी समस्या वाली बात नहीं जी इसमें। जी। और आप ये बताओ आपको वैरायटी कौन सी अच्छी लगी, 10 बढ़िया लगी या 83 बढ़िया लगी या 48? एक आपने बात 3 और वैरायटी है, लगा मैंने रखी है। जो पेड़ लिए थे ये जी किसी अपने मित्र से, जी विश्वास के आदमी से, तो जी उन्होंने मुझे बताया था इसमें आपकी 10 वैरायटी है और 12 है जी कुछ। जी जी लेकिन मोहित भाई के आने से पता लगा, ये बहुत टाइम से खेती करते हैं, जी एक तरह से पॉपुलर के ये एक्सपीरियंस है इनमें, बहुत ज़्यादा मास्टर है। तो इन्होंने आके बताया, तो मेरे खेत में भी 3-4 वैरायटी मिली मुझे। जी तो लेकिन मैंने इनकी देखभाल अच्छी करी तो होगी, लेकिन जो अच्छी वैरायटी है, जी अब की बार मैं उनका ही चयन करके उन्हें ही लगाऊंगा। और वो जो मैंने उनसे पेड़ लिए थे, जी तो उनसे भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि आगे हो गए और नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरा मानना ये है, किसी को अगर पौध भी बहुत मेन चीज़ है, आप जहाँ से पौध लोगे वो आपका विश्वास का आदमी होना जी। चाहिए। ये बताऊँ पंकज भाई, पौध का इतना बड़ा अहम रोल होगा। सबसे पहले देखो जो आप बोओगे वही तो होगा। जी 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 पौध का बहुत अहम रोल है भाई। आप भरोसे के आदमी से लो, जिसके घर जी जाके आप ये कह सकोगे भाई ये क्या दिया तुमने। जी 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 किसी ऐसे आदमी से ना लो जिसे आप जानते नहीं, कभी जी पहचानते नहीं। जी उसका ये मान के चलो, उसका कुछ ना कुछ ठिकाना तो हो। जी उसके पहले घर जाओ, या जहाँ उसका कोई कारोबार है वहां जाके देखो। जी। ऐसे ना लो भाई आपने ले लिए, अब भाई कहीं रखे थे वहां से उठा लिए। नहीं, वैरायटी मान होती है। अब जी मान लिया एक देसी आम का पेड़ है, एक दशहरी का, तो दशहरी पर दशहरी आओगे, देसी पर देसी आम बिल्कुल आने हैं। बिल्कुल जी, यही अगर बात। चाहे हम जितनी भी गौर कर लो, अगर वैरायटी हमारी गलत लग गई, सही तो उसमें फिर हम नुकसान उठा पाओगे बहुत सही ज़्यादा। सही सही। एक मेरे पेड़ का ये भी मैं आपको बताऊं, ये उससे पहाड़े ने घिस दिया था, जी जी
तो उस समय मुझे लग रहा था पेड़ मेरा सूख जाएगा। देखो आ जाओ दिखाओ, 2 पेड़ हैं ये मेरे जी जी जो इस तरह की इस सूखने की स्टेज पर आ गई। लेकिन मैंने जो पॉपुलर एक्सपर्ट है उनसे बात करी जी तो उन्होंने बताया आप चुनने का और नीले थोत्ते का यूज करके उसमें लेप कर दो। जी। देखो ये पेड़ है, देखो भाई जंगली जानवर ने भाई के पेड़ को बहुत भाई नुकसान दे दिया था, लेकिन सूखने की तगार पर आ गया था कगार पे था, लेकिन इसने अपना बक्कल बना लिया फिर दोबारा। और ये पूरी ग्रोथ कर गया फिर। देखो कोई समस्या नहीं, 110 वैरायटी का पेड़ है भाई ये, और बेहतरीन पेड़ चल रहा। तो पंकज भाई थोड़ा सा अपने पेड़ एक तो आप नाप के दिखाओ, जैसे 1.5 साल के पेड़ हैं आपके रेते में, और इसमें देखो 19-20 है वैसे तो, लेकिन अजी 19-20 ज़्यादातर तो कुछ नहीं, फिर भी लगभग किसानों को पता चल जा। देखो किसान भाइयों, इन्होंने अपनी चकरोड भी है और इससे भी इन्होंने 8-10 फीट छोड़ रखा है, जिससे पड़ोसी को कोई नुकसान ना हो। हाँ, देख लो अच्छी है, हमने पहले से पंकज भाई, ले एक बार नाप के दिखाओ किसान भाइयों को, आपका पेड़ कितने इंची का हो गया। 1.5 साल का पेड़ है भाई, देखो भूड़ की जमीन में ये 22 इंची का हो गया 22 इंची पेड़ कर दिया भाई इन्होंने 1 साल 8 महीने में। जी। अगला पेड़ भी दिखाओ भाई किसान भाइयों को, जिससे थोड़ा सा वे प्रभावित हो। देखो अगर आप मेहनत करोगे किसी भी क्षेत्र में, अच्छा करने की कोशिश करोगे, तो ग्रोथ भाई ऑटोमेटिक होगी। ये देखो भाई, ये 21.5 है भाई ये भी 21 तो पक्का है ही भाई, देख लो हाँ। 21 इंची एक साल 8 महीने में पेड़ कर दिया। अगला पेड़ भी दिखाओ। लेकिन कुछ पेड़ इसमें 22 से भी ऊपर जा रहे हैं जो बीच में है, ऐसा नहीं है कि वे पेड़ इनसे ज्यादा भी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो पंकज भाई ये 23 इंची बताओ, है। 1 साल 8 महीने में भाई 23 इंची पेड़ कर दिया भाई ना। आप ये थोड़ा सा ना बताओ स्पेशल खुराक क्या दी। नहीं स्पेशल मैंने देखो इसमें कुछ नहीं डाला ना, मैं किसान को बरगलाने का काम करता क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं झूठ बोल दूँ तो मैं सजेस्ट करूँ आप इसमें ये सामान डाल लो वे डाल लो। सही सही। शुरू का जो पीरियड रहा इसका 1 साल का टाइम पीरियड, तो उसमें तो जो गन्ने को मैंने लागत दी वही फटेरा वगैरह या आपका एनपीके, क्योंकि आप किसी भी प्लांट को तैयार करोगे छोटे बड़े A to Z सबको नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास मुख्य तत्व। बिल्कुल जी। ये आप 2 रेगुलर और एक बार की इस डोज का 3 महीने आपका रिजल्ट रहेगा। 1 साल में अगर आप 4 बार दोगे, मेरे से 4 बार दी भी नहीं गई मैं आपको बता दूं, लेकिन दोगे तो 100% 3 साल से पहला आपका पेड़ कट जाएगा। मैं आपको ये बात बता रहा, लिख के दे रहा। नहीं आपकी बाकी तो आप इसमें जो भी आप इसमें जैसे गौर करोगे उससे भी आगे है। आप इसमें फिर सेकेंडरी तो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर बिल्कुल जी, इनकी भी नहीं आवश्यकता होती बिल्कुल है जी, उससे हरापन भी पौधा आओगा। है, ये बड़ा पौधा है गन्ने का, मिर्च का, ये छोटे पौधे हो गए, बिल्कुल तो इन्हें तो और ज्यादा मात्रा में चाहिए। अगर आप इन्हें दोगे जी, तो बहुत जल्दी जवान हो जाएगा, बहुत जल्दी आप उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा का फायदा उठा लोगे। बिल्कुल। नहीं पंकज भाई, जैसे आपने 1 साल 8 महीने में 21-22 इंची पेड़ा कर दिया, आप 3 साल में तो आराम से 30 इंची तो आराम से हो जाएगा। जी जी जी, आराम से, कोई समस्या नहीं। देखो जब भी कहीं हम 2 पैसे बचा पाओगे, सपोज करो हम ये पेड़ 6 साल में अगर कटवा हुआ 7 साल में और हम इसमें लागत न दे, तो मेरे हिसाब से इसमें हमें बहुत मोटा नुकसान आ। बिल्कुल जी बिल्कुल। लागत इतनी बैटरी जितना प्रॉफिट बैठता है। अजी पैसे की जरूरत तो पंकज भाई रोज की होगी आदमी को, ये बताओ आप जितनी जल्दी पैसा आपके राउंड में आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं उसका उपयोग होगा जी। और मैं खेती का मेरे से पहले से ही रुझान हो, मैं खेती कोई भी करूंगा तो मैं एक मुझे शौक भी है खेती करने का। भाई शौक है दिराड़ी गांव में, आप इनके बारे में पता भी कर सको। और इनके में देखो गन्ने की वीडियो फिर बनाऊंगा, गन्ना भी इनके पास विशेष खड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं दूसरे देश में आगे हो ना। तो भाई कोई रोग है ना किसी तरह का ब्यात कम है, बहुत बेहतरीन इनका गन्ना भी खड़ा भाई। और पेड़ को आपको मैंने दिखा दिया इतनी। इसमें पेड़ में ये भी बता दो कि आदमी बहुत गलती करता है, ऐसे ऊपर तक कटाई करवा रहे हैं, जगह ही ना करवाओ जी, ऊपर तक ना करवाओ, बस मैंने नीचे नीचे जिसमें ट्रैक्टर आराम से निकल गया जी जी जी। और उसके लिए है। और ये भी दिखाओ मैंने अब जो इसमें वैसी फसल ना करके, जुताई बहुत कम होनी चाहिए इसमें जी। और हमने ये इसमें ये चेरी लगा दी है। बायोडा बो दिया जी, बायोडा क्या चेरी है जी, चेरी है जी, जो वैसी हाइब्रिड वाली है। हाइब्रिड वाली और चेरी ये बोलते इसमें घास का काम इसमें होता रहेगा, खल्ली भी नहीं रहेगा, ये पैदा भी बराबर देगा। जड्डों में भी चलेगा जी वही काम। हाँ जी, इसमें थोड़ी जई बखेर देंगे, सर्दियों में जई आ जाएगी। बहुत बढ़िया जी। और अब जो इसमें गर्मियों में ये 3 से 4 लान देगा ये। बताओ भाई ना कितनी बढ़िया भाई। ये या कौन सी चेरी है भाई किसान भाइयों के, इस बारे में और बताओ आप। ये हाइब्रिड की है, मैंने तो फर्स्ट टाइम लगाई है चेरी। अच्छा जी, ये इसकी बुआई ऐसे ही हो? हाँ, ये कुछ टाइम गन्ने की तरह होती है। अच्छा जी। लेकिन जो मेरे मित्र ने लगा रखी थी, मैंने उनके यहाँ देखा जी तो उन्होंने 3 से 4 इसके लान ले चुके थे जी जी। 3 से 4 बार में। तो कहने का मतलब ये 10 बीघे ना बोगा, अगर आप इसे 3 बीघे बोलोगे तो उस 10 बीघे से ज़्यादा, और पशु इसे बहुत चाह का खावा है। तो आप ये भी मॉडल अपना सकते हो भाई। 1 साल गन्ना ले लो। हाँ। फिर इसमें आपने क्या लिया, गेहूँ लिया?
हाँ जी, गन्ना लिया, फिर गेहूं लिए, फिर मैंने इसमें एक बाजरे की फसल ली। अच्छा जी। और अब ये मैंने इसमें सितंबर में ये जी। लगाई है इसमें। सही से। और सर्दियों में मैं इससे जहीं भी लूंगा, बिल्कुल जहीं बिल्कुल। बखेरूंगा इसमें। तो मतलब आपका कोई भी उत्पादन रुका नहीं, खेत का पॉपुलर भी चल रहा है और साइड हाँ, में बिजनेस भी चल रहा है भाई आपका, जहीं घास का जी भी जी और गन्ने का भी। जी, जहीं और सरसों बखेर दूंगा, उससे फिर जहीं में नील गाय कम आएगी। जी जी। और सरसों की जो जड़ रहती है उसमें नाइट्रोजन बहुत रहता है, जी जी। तो वो भी इसे कहीं ना कहीं इसे भी एक खाद का भी काम करेगी इन्हें देने का। जी जी। और दूसरा उस समय पे फिर जब ये कट जाएगी तो ये मोड़ गए, ये फिर अपने समय पे ये मार्च से ही ये चालू हो जाएगी, अप्रैल में ये पहला लांड दे तो देगी। पंकज भाई आप बस थोड़ा सा ये बता दो, वीडियो बहुत लंबा होने वाली, 4 टॉपिक जो किसान जल्दी से जल्दी पेड़ तैयार कर लो, क्या होगा, वैरायटी है या दूरी है, वह क्या बात है कि 4? हाँ, मैंने एक तो इसमें आप सबसे पहली चीज तो वैरायटी है। अच्छा जी। दूसरा इसमें दूरी है, जी। 15x15 से बिल्कुल कम ना लगाओ। जी। तीसरी बात, आप इसे मेरे उससे आप गन्ने के खेत में लगाओ। गन्ने में, इसमें गन्ने से बहुत बड़ा मित्रता आ गई इसकी। जी 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 जी। जी। और अपने खाद पानी का समय पर पानी का ध्यान रखो, विशेष गर्मियों के समय में बिल्कुल, गर्मियों में पानी की जरूरत पड़ो जी, पानी बहुत। की इसकी जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मानता है ये। जी जी जी। और आप देखोगे वही खाद पानी जो कोई अलग एक्स्ट्रा अलग नहीं देना, ना स्प्रे करनी, ना जी। कुछ करना आपका, और कम समय में ही, ये मेरा नहीं आपके यहाँ भी ऐसा ही होगा, जल्दी होगा। बिल्कुल, देखो पंकज भाई ना भाई अपना अनुभव शेयर कर दिया दोस्तों, और बहुत बढ़िया जानकारी दी इन्होंने। ये मान के चलो 1 साल 8 महीने के पेड़ है, इसमें इन्होंने गन्ना भी ले लिया, पशु के लिए बाजरा भी ले लिया, और गेहूं भी ले लिए, और ये अब चेरी भी बो दी, और कोई फसल ही नहीं की। ये मान के चलो अलग नहीं हुई कि भाई हमारी फसल मर गई, बेहतरीन पेड़ चल रहे। और कैसी भाई की जानकारी लगी और कैसी वीडियो लगी, जरूर कमेंट करके जरूर बताइए किसान भाई। और आप रेती की ज़मीन में ये खेती कर सकते हो बेफिक्र, अगर आपके पास रेती की ज़मीन है तो घबराओ ना भाई। देख लो ये पाइपलाइन करवा रखी है भाई ने पूरे उसमें ही। देखो पानी का विशेष महत्व होगा पेड़ों में, अगर आप पेड़ में पानी दोगे, देख लो कितना शानदार पेड़ चल रहे हैं। और हमने आपको ग्रोथ भी दिखा दी। अगर भाई के बात से आप सहमत हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करो भाई। धन्यवाद किसान।